इस वीडियो में हम MIS, उसके टाइप्स और फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ MIS के रिलेटेड MCQs देखेंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन: द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर फेलियर ऑफ MIS इज व्हाट? MIS जब भी इम्प्लीमेंट किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और यदि वो फेल हो जाता है तो उसका मेन कारण क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन? इट इज द नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एंड यूजर। एंड यूजर यदि MIS को इस्तेमाल करने से ही मना कर देगा तो सीधी बात है MIS जो इम्प्लीमेंट किया गया है उसका कोई फायदा ही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन: द MIS कंसिस्ट ऑफ व्हाट? MIS किन चीजों से बना हुआ है? यहाँ पर इस क्वेश्चन के सभी ऑप्शंस को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। MIS कंसिस्ट ऑफ, ए ऑप्शन में दिया गया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU ऑफ द कंप्यूटर एंड इनपुट आउटपुट यूनिट्स ओनली, यानी कि सिर्फ CPU और इनपुट आउटपुट यूनिट्स। दूसरे ऑप्शन में देखिए CPU, इनपुट आउटपुट यूनिट्स एंड डेटा स्टोरेज यूनिट्स ओनली। सी ऑप्शन कहता है ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन कहता है नन ऑफ द अबव। सीधी बात है सिर्फ CPU, सिर्फ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सिर्फ स्टोरेज डिवाइसेस से हमारा काम नहीं चलेगा। याद कीजिए कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है तो उसके ये सभी कंपोनेंट्स होते हैं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क एंड इंटरनेट, पीपल एंड प्रोसीजर। ये सभी 6 कंपोनेंट्स मिलते हैं तभी हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम बनता है। सो इट इज नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव। प्लीज इसे ध्यान से याद रखिएगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में सभी CBIS के 6 कंपोनेंट्स का होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन: Which of the following is a requirement to develop a successful MIS? कोई भी सक्सेसफुल MIS डेवलप करने के लिए इनमें से कौन सी मेन रिक्वायरमेंट है? इट इज ऑल ऑफ द अबव। हमें एक स्टाफ की भी जरूरत है जो कि टेक्निकल स्पेशलिस्ट हो, जिनमें स्किल्स हो, जो कोई भी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करें। हमें सिस्टम का शॉर्ट रेंज गोल भी सेट करना पड़ता है कोई भी डेवलपमेंट करने के लिए, और साथ ही साथ हमें लॉन्ग रेंज गोल भी सेट करना पड़ता है। ठीक है, सो ऑल दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ सक्सेसफुल MIS। नेक्स्ट क्वेश्चन: As opposed to detailed transaction information, the MIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम responds to the need for what? अगर हम डिटेल्ड ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन यानी कि हमारे TPS से इस MIS को कंपेयर करें तो MIS TPS से कैसे डिफरेंट है? वेरी सिंपल, इट रेस्पॉन्ड्स टू द नीड फॉर मैनेजरियल इंफॉर्मेशन। इसका नाम ही है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि मैनेजर्स को ये मैनेजरियल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन: द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ MIS प्लानिंग इज जनरल डैश प्लानिंग। जब भी MIS को प्लान किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में उसे इंप्लीमेंट किया जाता है, तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ MIS प्लानिंग इज जनरल बिजनेस प्लानिंग, यानी कि बिजनेस के प्लान्स तैयार करने पड़ते हैं और बिजनेस के अनुसार MIS को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हाट इज यूज्ड टू प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन इन द राइट फॉर्मेट टू द राइट पर्सन इन द राइट टाइम फॉर प्रॉपर डिसीजन मेकिंग? सही प्रकार का डिसीजंस लेने के लिए सही इंफॉर्मेशन सही फॉर्मेट में सही व्यक्ति को और सही समय पर मिल जाए तो उसके लिए कौन से इंफॉर्मेशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है? ये आप सभी को मालूम है, इट इज MIS। यदि आप MIS की डेफिनेशन देखेंगे तो MIS की डेफिनेशन में सबसे पहले ये लाइन लिखी गई है कि MIS सही इंफॉर्मेशन सही व्यक्ति को सही समय पर और सही फॉर्मेट में देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन: In an MIS model, which of the following components does information not flow through? MIS के मॉडल में MIS के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो इंफॉर्मेशन इनमें से उनमें से कौन से कंपोनेंट्स में से फ्लो नहीं होती है? सो द इंफॉर्मेशन डज नॉट फ्लो थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोसेसर। डेटाबेस में से फ्लो होगी। जब भी रिपोर्ट राइटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा, याद कीजिए MIS में अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट्स बनती हैं: शेड्यूल रिपोर्ट, की इंडिकेटर रिपोर्ट, डिमांड रिपोर्ट, एक्सेप्शन रिपोर्ट, ड्रिल डाउन रिपोर्ट। फिर मैथमेटिकल मॉडल्स भी उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं कैलकुलेशंस के लिए, लेकिन इंफॉर्मेशन प्रोसेसर से इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन: इन MIS विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेफरेंस ऑफ एक्टिविटीज दैट द मैनेजर्स प्रोसेसेस? अभी आपके सामने कुछ एक्टिविटीज आपको दिखाई देंगी, उनका अलग अलग सीक्वेंस दिया हुआ है। आपको बताना है विच इज द करेक्ट ऑर्डर जिसमें ये एक्टिविटीज सही सीक्वेंस में रिप्रेजेंट की जाती हैं। देखिए आपके सामने ये 4 ऑप्शंस हैं एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए, ये जो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज हैं इनको आपको याद रखना है। ये सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज 2 तरह से हो सकती हैं। पहला, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, या फिर कई बार ऐसा भी दिया जाता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में जो आपकी 4th और 5th एक्टिविटी है यानी कि कोऑर्डिनेटिंग एंड डायरेक्टिंग, ये इंटरचेंजेबली कभी कभार दिया जाता है। तो आपको ये सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज याद रखना है। टॉप लेवल पर प्लानिंग की जाती है, लोअर लेवल पर कंट्रोल इंफॉर्मेशन इस्तेमाल की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग मैनेजरियल लेवल यानी कि मिडिल लेवल पर किया जाता है, और डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग का काम सुपरवाइजरी लेवल पर किया जाता है जिसे नॉलेज लेवल भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यूजुअली डैश। यहां पर आपके सामने कुछ पॉइंट्स हैं कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यूजुअली सर्व्स द मैनेजर्स इंटरेस्टेड इन वीकली, मंथली एंड ईयरली रिजल्ट्स, नॉट डे टू डे एक्टिविटीज। टीपीएस डे टू डे एक्टिविटीज में लोअर लेवल के एम्प्लॉइज को हेल्प करता है, लेकिन एमआईएस यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर्स को वीकली, मंथली या ईयरली रिजल्ट्स ऑब्टेन करने में हेल्प करता है, जिसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ जनरल रूल, यहां पर कुछ रूल्स दिए गए हैं, अभी आपको इसे ध्यान से समझना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिए। द फर्म्स ऑब्जेक्टिव डिटरमाइंस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन नीड्स एंड दीज नीड्स डिटरमाइन एमआईएस परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। पहले फर्म यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ उनके गोल्स भी सेट किए जाते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। एक बारी फर्म यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव सेट हो जाते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है कि उनको कौन सी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन की जरूरत है, यानी कि कौन सा एमआईएस उनको इंस्टॉल करने की जरूरत है। जैसा कि आपको मालूम है कि मार्केट में अलग अलग प्रकार के एमआईएस अवेलेबल हैं और कंपनीज अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार उन्हें इंस्टॉल करती हैं। एंड दीज नीड्स, यानी कि एक बारी पता चल जाए कि कौन से एमआईएस की जरूरत है, उस हिसाब से एमआईएस की परफॉर्मेंस क्राइटेरिया डिटरमाइन की जाती है और उस एमआईएस को इंस्टॉल किया जाता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल याद रखिएगा, पहले ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सेट होता है, फिर उनको कौन से एमआईएस की जरूरत है, वो एमआईएस वो खरीदते हैं, और एमआईएस खरीदने के बाद, परचेज करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन अपना परफॉर्मेंस क्राइटेरिया डिटरमाइन करती है और उस हिसाब से एमआईएस इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person machine system and a highly integrated grouping of information processing functions designed to provide management with a comprehensive picture of specific operation is called as what? एक person machine system जो काफी सारी इंफॉर्मेशन को ग्रुप करके बनाया गया है और उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है ताकि मैनेजमेंट को, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉइज को, मैनेजर्स को एक स्पेसिफिक ऑपरेशन का या फिर एक स्पेसिफिक कार्य का पूरा डिटेल्ड पिक्चर मिल सके, यानी कि वो कार्य किस तरह से करना है उसकी डिटेल्स मिल सके। तो इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? इस सिस्टम को हम कहते हैं एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से किसी भी स्पेसिफिक कार्य के ऊपर ध्यान दे करके ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स एक स्पेसिफिक डिसीजंस तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच फॉर डेवलपमेंट ऑफ एमआईएस? जब भी एमआईएस डेवलप किया जाता है तो उसको डेवलप करने के लिए अलग अलग अप्रोचेस अवेलेबल हैं। ये अप्रोचेस आपके सामने हैं। इनमें से कौन सा अप्रोच एमआईएस के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता? तो इट इज इंटीग्रेटिव अप्रोच। इंटीग्रेटिव अप्रोच का मतलब होता है कि सभी चीजों को कंबाइन करना। हायरार्चिकल आपको पता है, टॉप टू लोअर लेवल। मॉड्यूलर अप्रोच भी आपको मालूम है, स्मॉल इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को कंबाइन किया जाता है। इलेक्टिव अप्रोच भी आपको मालूम है, जिस एमआईएस की जरूरत है उसी एमआईएस को इंस्टॉल किया जाएगा। लेकिन इंटीग्रेटिव अप्रोच जनरली ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सपेंसिव पड़ता है क्योंकि इसमें सभी मॉड्यूल्स परचेज करने की जरूरत पड़ जाती है। सो इंटीग्रेटिव अप्रोच इज नॉट यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एमआईएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रांजैक्शन व्हिच अकर्स एट अ थर्ड पार्टी and is recorded in MIS as a historical record is known as dash। जब भी कोई ट्रांजैक्शन किसी थर्ड पार्टी सर्वर में किया जाता है और उसे MIS में रिकॉर्ड किया जाता है एज अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, यानी कि वो पास्ट में हो चुका है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन थर्ड पार्टी के द्वारा होता है और उसे MIS में रिकॉर्ड करके रखा जाता है ताकि फ्यूचर में उसे इस्तेमाल किया जा सके नए डिसीजंस को लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर रिपोर्ट्स आर एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? जब भी ऑर्गेनाइजेशन में MIS इस्तेमाल किया जाता है और उससे अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, तो एरर रिपोर्ट्स इनमें से कौन से प्रकार की रिपोर्ट है? आपको मालूम है, दे आर कॉल्ड एज एक्सेप्शन रिपोर्ट। एक्सेप्शन या फिर एरर रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स एन अनयूजुअल सिचुएशंस व्हिच जनरली डू नॉट अकर इन द ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, MIS कंस्ट्रेंट्स आर इम्पोज्ड बाय व्हाट? MIS के ऊपर कंस्ट्रेंट्स जो आती हैं वो किसके द्वारा आती हैं? वेरी सिंपल, इन सभी के द्वारा। फर्म्स के मैनेजर्स के द्वारा भी, फर्म्स के फाइनेंस के द्वारा भी पैसे की कमी हो जाती है, या फिर जिस एनवायरनमेंट में MIS इस्तेमाल हो रहा है उसके द्वारा भी MIS के ऊपर कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनिफिट्स फ्रॉम अ कंप्यूटराइज्ड MIS इंक्लूड व्हाट? जब भी कंप्यूटराइज्ड MIS इस्तेमाल किया जाता है तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं? ये भी बहुत सिंपल है, उनके ये सभी फायदे होते हैं। हायर रिटर्न्स ऑन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, थोड़े समय के लिए और थोड़ी इन्वेस्टमेंट करने से ही अच्छा रिटर्न मिलता है, यानी कि फायदा होता है, प्रॉफिट होता है। लेस फ्रीक्वेंट एंड स्मॉलर शॉर्ट टर्म लोन्स, ज्यादा लोन्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती, और यदि लेने की जरूरत भी पड़े तो शॉर्ट टर्म लोन्स लेने से काम चल जाता है और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ज्यादा डेप्ट नहीं चढ़ता।
एंड लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ज्यादा इंटरेस्ट भी देने की जरूरत नहीं पड़ती. सो ऑल दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड MIS. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वे इज अ मैनेजरियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको हम MIS कहते हैं, सुपीरियर टू इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यानी कि EDP. कैसे MIS EDP के कंपैरिजन में ज्यादा सुपीरियर यानी कि बेटर है? वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्रोवाइड्स समरी रिपोर्ट्स विदाउट डिटेल्स. इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यानी कि EDP आपको रिपोर्ट्स जनरेट करके देता है लेकिन डिटेल में. लेकिन कभी कभार मैनेजर्स को सिर्फ समरी रिपोर्ट्स की जरूरत पड़ती है, डिटेल्स की जरूरत नहीं पड़ती. व्हाट आर द इंटरनल डिटेल्स? सो इन दैट केस MIS इज सुपीरियर एंड बेटर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट MCQ. नेक्स्ट क्वेश्चन, a number of tasks related to achieving a one-time objective such as creation of an MIS is called as a dash. जब भी नंबर ऑफ टास्क एक साथ किए जाते हैं, बहुत सारे कार्य एक साथ किए जाते हैं ताकि आपका वन टाइम ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके, जैसे कि आपको कोई MIS बनाना है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं, आप सभी को मालूम है, इट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट यानी कि जो मल्टीपल टास्क से बना हुआ होता है, उनको आपने समझा और उनको एक साथ आपने इंप्लीमेंट किया ताकि आपका एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ प्रोमिनेंट एट्रीब्यूट ऑफ मैनेजमेंट प्रोक्योर्ड थ्रू MIS ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. कौन सा प्रोमिनेंट एट्रीब्यूट है? प्रोमिनेंट यानी कि जो बहुत ज्यादा फेमस होता है मैनेजमेंट का, जिसे आप प्रोक्योर करते हैं. प्रोक्योर यानी कि अचीव करते हैं MIS की मदद से. सो देयर आर 4 ऑप्शंस. देखिए, द करेक्ट ऑप्शन इज एक्सप्लिसिटनेस. एक्सप्लिसिटनेस का मतलब होता है कि MIS का इस्तेमाल करने से आपके सामने ऑर्गेनाइजेशन की बिल्कुल क्लियर पिक्चर आ जाती है और आपको सभी टास्क के बारे में सभी डिटेल्स अच्छे से पता चल जाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्राइवेट इंट्रानेट दैट इज एक्सटेंडेड टू ऑथोराइज्ड यूजर्स आउटसाइड द कंपनी इज कॉल्ड एज व्हाट. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्राइवेट नेटवर्क को प्राइवेट इंट्रानेट कहा जाता है. यदि ये प्राइवेट इंट्रानेट कुछ सिलेक्टेड ऑथोराइज्ड यूजर्स को, जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के हैं, उनको एक्सेस करने की परमिशन दी जाए, तो ये आउटसाइड यूजर्स जो इस इंट्रानेट का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेरी सिंपल, दे आर कॉल्ड एज एक्स्ट्रानेट. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंट्रानेट होता है लेकिन बाहर क्या होता है? एक्स्ट्रानेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश मेक्स द ऑटोमेटेड इन्वेंट्री सिस्टम अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन. किसकी वजह से ऑटोमेटेड इन्वेंट्री सिस्टम सबके लिए समझना आसान होता है? इट इज ड्यू टू डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से प्रोसेस किए जाते हैं, उनका प्रॉपर फ्लो होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के सभी एम्प्लॉइज को यह पता चलता है कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्री अवेलेबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एनालिसिस द गोल इज टू फाइंड द ऑप्टिमम वैल्यू फॉर वन और मोर टारगेट वेरिएबल्स इन सर्टेन गिवन कंस्ट्रेंट्स. इनमें से कौन से एनालिसिस में हमारा ये गोल होता है कि हम एक या एक से ज्यादा टारगेट वेरिएबल्स में से अपनी ऑप्टिमम यानी कि बेस्ट वैल्यू सिलेक्ट करें, जबकि काफी सारे कंस्ट्रेंट यानी कि लिमिटेशंस हों उसके बाद भी? सो इसे कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन. ऑप्टिमाइजेशन यानी कि ऑप्टिमम यानी कि बेस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करना. तो यहां पर MIS, उसके टाइप्स और उसके फंक्शनल एस्पेक्ट्स के रिलेटेड MCQs कंप्लीट होते हैं. बाकी के MCQs हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे. थैंक यू सो मच.